Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start second part of the chapter 16 that is light. तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ा था और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के बारे में भी पढ़ा था। मल्टीपल इमेज क्या होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, वो भी देखा था हम लोगों ने। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलाइडोस्कोप से। तो देखिए, कैलाइडोस्कोप बनाने की यहाँ पे एक्टिविटी बताई जा रही है कि किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए एक्टिविटी 16.6 टू मेक अ कैलाइडोस्कोप गेट 3 रेक्टेंगुलर mirror strips each about 15 cm long and 4 cm wide. Join them together to form a prism as shown in figure 16.12a. देखिए आपको क्या करना है, 3 मिरर लेना है जो कि सेम साइज हो और उन्हें आपस में प्रिज्म के शेप से चिपकाना है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे फिगर पे। ये देखिए इस शेप से 3 आपको मिरर लिया आपने और तीनों को ये कहलाता हमारा प्रिज्म शेप। तो इस तरीके से आपको इसको एडजस्टमेंट करना है। फिक्स दिस अरेंजमेंट ऑफ मिरर इन अ सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब और ट्यूब ऑफ थिक चार्ट पेपर। मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर स्ट्रिप्स। क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाय द कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग अ होल इन द सेंटर। आपको इसका एक डिस्क मतलब जो है आपकी ये प्रिज्म है उसमें जैसे 2 एरिया बनेंगे तो एक एरिया को, एक एंड को आपको ढकना है, बंद करना है। किससे बंद करना है आपको? कार्डबोर्ड डिस्क की सहायता से, लेकिन बीच में आपको उसमें होल छोड़ देना है। थ्रू विच यू कैन सी टू मेक दिस डिस्क ड्यूरेबल पेस्ट अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट अंडर द कार्डबोर्ड। फिर आपको इसके चारों ओर कार्डबोर्ड चढ़ाना है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट लगाना है। एक एंड को आपने पहले ही बंद कर दिया है इसमें। फिर देखिए इसमें बताया जा रहा है द अदर एंड टचिंग द मिरर फिक्स अ सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट। प्लेस ऑन दिस ग्लास प्लेट सेवरल स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास। क्लोज दिस एंड ऑफ द ट्यूब बाय अ ग्राउंड ग्लास प्लेट। अलाउ इनफ स्पेस फॉर द कलर पीस ऑफ द मूव अराउंड। तो देखिए इसका जो दूसरा एंड है उसमें आपको छोटे छोटे से कलर्ड ग्लास पेपर लगा देने हैं, ग्लास लगा देना है, पेपर नहीं कलर्ड ग्लास लगाना है, आपको ग्लास की प्लेट लगाना है। और दूसरे साइड से जहाँ पे आपने छोटा सा होल किया था वहाँ से आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी इमेज दिखाई देगी और आपका ये जो कैलाइडोस्कोप है वो बन के रेडी हो गया है। योर कैलाइडोस्कोप इज रेडी। When you peep through the hole, you will able to see a variety of pattern in a tube. जब आप इस होल से देखेंगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स दिखाई देंगे। An interesting feature of a kaleidoscope is that you will never see the same pattern again. और इसका इंटरेस्टिंग फीचर ये होता है कि आपको कभी भी इसमें एक जैसे पैटर्न नहीं दिखाई देंगे, हर बार अलग अलग पैटर्न ही दिखाई देंगे। डिजाइनर ऑफ wallpaper and fabric and artists often use kaleidoscope to get ideas for new patterns to make your toy attractive. You can wrap the kaleidoscope in a colored paper. तो देखिए जितने भी डिजाइनर्स होते हैं, फैब्रिक एंड आर्टिस्ट होते हैं, वो न्यू पैटर्न को बनाने के लिए इसी तरीके का आइडिया यूज करते हैं और आप उसको अपने अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप उसमें कई तरह के कलर पेपर भी लगा सकते हैं अपने क्लाइडोस्कोप में। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा क्लाइडोस्कोप। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सनलाइट वाइट और कलर्ड। जो सनलाइट होती है वो वाइट होती है या फिर कलर्ड होती है, ये बताया जा रहा है। इन क्लास 7th यू लर्न दैट द सनलाइट इज रेफर्ड टू एज वाइट लाइट। आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा है कि जो सनलाइट होती है वो वाइट कलर की होती है। यू ऑल्सो लर्न दैट इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। आपने ये भी पढ़ा है कि वो 7 कलर से मिलके बनी होती है। हेयर इज अनदर एक्टिविटी, एक्टिविटी 16.7 शोइंग दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कलर। यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको 16.7 में बताई जा रही है जिससे ये पता चलेगा कि जो सनलाइट होती है वो बहुत सारे कलर से मिलके बनी होती। तो लेट्स बी सी। गेट अ प्लेन मिरर ऑफ अ सुटेबल साइज, प्लेस इट इन अ बाउल एज सोन इन फिगर। आपको क्या करना है, प्लेन मिरर लेना है, सुटेबल साइज होना चाहिए जिसको, और आपको उसको एक बाउल पे रख देना है। Fill the bowl with water. Put this arrangement near a window in such a way that direct sunlight fall on the mirror. और आपको बाउल पे वाटर लेना है और इस अरेंजमेंट को इस तरीके से आपको
विंडो पे रखना है कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर के वॉल पे से आए। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द बाउल सो दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर फॉल्स ऑन अ वॉल। इफ द वॉल इज नॉट वाइट फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन इट। यदि वॉल वाइट नहीं है तो उसमें आपको वाइट पेपर का यूज करना है। रिफ्लेक्टेड लाइट विल टू सीन टू हैव मैनी कलर्ड, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस। आप देखेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो आपको बहुत सारे कलर्स पे दिखाई देगी। द मिरर एंड वाटर फॉर्म अ प्रिज्म। देखिए मिरर और वाटर जो होता है वो सनलाइट को प्रिज्म में ब्रेक कर देता है। एज यू लर्न इन क्लास 7 दिस ब्रेक अप टू द लाइट इनटू इट्स कलर। और ये जो प्रिज्म का ब्रेक करना होता है इसके ही कारण आपको जो लाइट है वो बहुत सारे कलर्स में दिखाई देती है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट बोलते हैं या फिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिना शोइंग डिस्पर्सन। जो रेनबो है वो नेचुरल फिनोमिना होता है जो कि डिस्पर्सन का एक एग्जाम्पल होता है। तो ये था हमारा, हमें पता चला कि सनलाइट जो होती है वो वाइट नहीं होती है, वो बहुत कलर पे होती है, इसमें 7 कलर होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज इनसाइड अवर आइज। हमारे आइज के इनसाइड में क्या होता है, तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है। वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम दैम एंटर अवर आई। हम केवल कोई भी चीज़ को तभी देख पाते हैं जब हम कोई लाइट हमारी आंखों पे एंटर होती है। आई इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। जो आई होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। इसलिए इसके स्ट्रक्चर और वर्किंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द आई हैज़ अ रफली स्फेरिकल शेप। देखिए जो हमारी आई होती है वो रफली स्फेरिकल शेप मतलब होती है। स्फेरिकल शेप यहाँ पे रफली बोला गया, मतलब पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं होती है बट हम उसको मान सकते हैं कि वो स्फेरिकल शेप की होती है। द आउटर कोट ऑफ द आई इज वाइट। जो हमारी आई का आउटर कोट होता है, आउटर एरिया होता है, वो वाइट होता है। इट इज टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द एंटायर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट। इसीलिए जो भी एक्सीडेंट वगैरह से हमारी आँख खराब ना हो तो ये इसको बचा करके रखने का काम करता है। इट ट्रांसपेरेंट फ्रॉम पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। तो देखिए जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। तो देखिए जो जो कॉर्निया के पीछे का हिस्सा है जो कि डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर्स कहलाता है, उससे मिलके बना होता है, उसको क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं हम लोग। इन द आइरिस देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल। देखिए जो स्मॉल ओपनिंग पार्ट होता है आइरिस का, जो स्मॉल ओपनिंग पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, प्यूपिल बोला जाता है। देखिए बहुत बेसिक सी यहाँ पे बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देने के लिए ज़रूरत है। यहाँ हम लोगों ने कॉर्निया की डेफिनेशन, फिर आइरिस की, फिर प्यूपिल की, मतलब थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है तीनों में, तो आपको ध्यान देना है। द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। देखिए जो प्यूपिल का साइज होता है वो उसको कंट्रोल कौन करता है, आइरिस करता है। ये देखिए यहाँ पे ये फिगर पे आप लोग को दिखाई दे रहा है कि ये हो गया हमारा सबसे आगे का पार्ट, क्या हो गया, कॉर्निया। और कॉर्निया के बाद जो डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है, आइरिस, ये हो गया। अब आइरिस के जो ओपनिंग स्मॉल पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। और प्यूपिल जो है वो आइरिस के साइज को कंट्रोल करने का काम करता है। द आइरिस इज द पार्ट ऑफ आई विच गिव इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। देखिए जो आइरिस है ये हमारे आई का पार्ट होता है जो बहुत सारे कलर्स हमें देखने पे हेल्प करता है। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हमको रंग बिरंगी चीज़ें दिखाई देती, तो वो क्यों दिखाई देती हैं हमको, इसीलिए दिखाई देती हैं कि आइरिस का जो पार्ट है, जो आइरिस है, वही हेल्प करता है हमको डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट कलर्स में देखने के लिए। व्हेन वी से दैट अ पर्सन हैज़ ग्रीन आइज वी रेफर एक्चुअली टू द कलर ऑफ द आइरिस। द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। देखिए हम लोग बोलते हैं यदि किसी पर्सन की ग्रीन आइज है तो इसका कलर कौन डिसाइड करता है,
जो किसी भी आइज का जो कलर डिसाइड होता है वो आइरिस ही करता है। मतलब किसी पर्सन की यदि ब्लैक आइज है या फिर ब्राउन आइज है या फिर ग्रीन आइज है तो ये आइरिस पे डिपेंड करता है। आइरिस जिस तरह का होता है वैसी ही हमें उस आँख का कलर दिखाई देता है। द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। और इसके अलावा जो आइरिस होता है वो इस चीज़ को भी कंट्रोल करता है कि हमारी आई के अंदर कितनी लाइट एंटर करेगी। जैसे आपने देखा होगा कभी आप अचानक से आपके आंखों के सामने बहुत ज़्यादा लाइट आती है तो आप अपनी आंखों को झपकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा आइरिस होता है वो इतनी सारी लाइट को एक ही बार में तुरंत उसको एंटर करने के लिए रोक नहीं पाता है। वो धीरे धीरे उस पोजीशन पे आता है जिससे हमको वो लाइट जो होती है वो फिर दिखाई देने लगती है। तो ये होता है आइरिस का वर्क। लेट अस सी हाउ। तो यहाँ पे भी यही एक एक्टिविटी दिखाई दी गई है 16.8 पे। यहाँ पे बताया जा रहा है लुक इनटू योर फ्रेंड्स आई। आपको अपने फ्रेंड की आई देखना है। ऑब्जर्व द साइज ऑफ द प्यूपिल, और उसके प्यूपिल का साइज ऑब्जर्व करना है। थ्रो लाइट ऑन हर आई विथ अ टॉर्च, और इसके लिए आपको क्या करना है, एक टॉर्च लेना है और उसकी आई को देखना है। ऑब्जर्व द प्यूपिल नाउ, स्विच ऑफ द टॉर्च। जब आप प्यूपिल को ऑब्जर्व करोगे तो आपको लाइट, जो मोबाइल की लाइट है, टॉर्च है, उसको आपको बंद कर देना है। एंड ऑब्जर्व हर प्यूपिल वंस अगेन, और उसकी प्यूपिल को फिर से देखना है। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो क्या आप देख पाओगे कि उसकी प्यूपिल का जो साइज है उसमें कोई परिवर्तन होता है। इन विच केस वॉज द प्यूपिल लार्ज। किस केस में उसकी प्यूपिल जो है वो बड़ी हो जाती है। वाई डू यू थिंक वॉज सो। क्या आप सोचते हो इसके बारे में कि वो ऐसा क्यों होता होगा। इन विच केस डू यू नीड टू अलाउ मोर लाइट इन द आई व्हेन द लाइट इज डिम और ब्राइट। बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज अ लेंस विच इज थिकर इन द सेंटर। अब देखिए जो प्यूपिल होता है, प्यूपिल के पीछे, हमारी आई में प्यूपिल के पीछे जो होता है वो एक लेंस लगा होता है जो कि थिकर होता है, सेंटर पे थिक होता है। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर। तो किस तरीके का लेंस होता है जो कि सेंटर पे थिक होता होगा। रिकॉल व्हाट यू लर्न अबाउट लेंसेज इन क्लास 7। आपको याद होगा क्लास 7th में आप लोगों ने कई प्रकार के लेंसेज के बारे में पढ़ा है। द लेंस फोकस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना। देखिए हमारी आई पे जो कि एक लेयर होती है जो कि लाइट को फोकस करती है, उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। द रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स। जो रेटिना होती हैं वो बहुत सारी नर्व सेल्स को कंटेन करके रखती है। सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। और देखिए नर्व सेल का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को सेंस करना, फेल्ट करना, है ना। तो ये क्या करती है, नर्व सेल जो होती है किसी भी चीज़ का सेंस करके हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिटेड करती है, मैसेज प्रोवाइड कराती है, जिससे हमको पता चलता है कि कौन सी चीज़ क्या है क्या नहीं है। ये जैसे हमारी आइज हम देख के बताते हैं कि ये क्या है, कोई एनिमल है या फिर कोई प्लांट है, तो ये सेंस करने का काम कौन करता है, हमारे अंदर नर्व सेल होती है जो कि ब्रेन को मैसेज भेजती है। देयर आर टू काइंड ऑफ सेल्स। अब देखिए हमारे माइंड में या हमारी आइज में कहना चाहिए 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं। फर्स्ट इज द कोन्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। देखिए एक होती है कोन्स, ये क्या सेंसिटिव करके बताती है कि ब्राइट लाइट के बारे में। मतलब जो कोन्स है वो हमें ये बताती है कि लाइट में कौन सा कलर है। रॉड विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। और दूसरी होती है रॉड, मतलब यदि आपको कहीं पे लाइट डिम दिखे या ब्लैक एंड वाइट सी चीज़ दिखे तो वहाँ पे इसको सेंस करने का काम कौन करता है, रॉड सेल्स काम करती है। कौन सेंस कलर एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना। देयर आर नो सेंसरी सेल्स सो नो विजन इज द पॉसिबल एट दैट स्पॉट्स, दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। अब देखिए नर्व सेल और रेटिना जहाँ पे आपस में मिलती हैं, जो जंक्शन पॉइंट होता है, उसको क्या बोला जाता है, ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। और ये क्या है, नो सेंसरी सेल कहलाती है और नो विजन कहलाता है। मतलब जब कोई इमेज उस जगह पे बनता है जहाँ पे नर्व और रेटिना सेल्स आपस में मिलती हैं, तो वहाँ पे हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी, कोई भी चीज़ सेंस नहीं होगी, और उसी को ही हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। Its existence can be demonstrated as follows.
एक्टिविटी 16.9, तो यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पे समझाया जा रहा है कि किस तरीके से। तो चलिए इसको देखते हैं। मेक अ राउंड मार्क एंड अ क्रॉस ऑन अ शीट ऑफ पेपर विद द स्पॉट टू द राइट ऑफ द क्रॉस। देखिए आपको इसमें क्या करना है, एक पेपर लेना है, पेपर में एक राउंड मार्क बनाना है और एक क्रॉस मार्क बनाना है, जिस तरीके से यहाँ आपको फिगर पे दिखाया जा रहा है। ये आपको एक क्रॉस मार्क बनाना है और एक आपको राउंड मार्क बनाना है। फिर आपको क्या करना है, द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क्स में बी 6 to 8 सेंटीमीटर, और दोनों मार्क्स के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 6 से 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। होल्ड द शीट ऑफ द पेपर एट एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम द आई, क्लोज योर लेफ्ट आई, लुक कॉन्टिन्यूसली एट द क्रॉस। अब आपको क्या करना है, अपनी आर्म्स को फैलाना है एकदम स्ट्रेट, और इस पेपर सीट को जहाँ पे आपने दोनों मार्क बनाए हैं उसको अपने हाथ पे रखना है, और जब आपका पूरा हैंड बिल्कुल से स्ट्रेट पोजीशन पे हो जाए, उस पोजीशन पे करके आपको अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करके राइट आई से आपको दोनों मार्क देखने हैं। मूव द सीट स्लोली टूवर्ड यू, और धीरे धीरे उस सीट को अपनी ओर लाना है। कीपिंग योर आई ऑन द क्रॉस, वॉट डू यू फाइंड, आप क्या पाओगे, क्या आप क्रॉस को अच्छी तरीके से देख पा रहे हो। डज द राउंड मार्क डिसअपियर एट द सेम पॉइंट, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्या होगा, जो राउंड मार्क है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा कुछ पॉइंट पे, मतलब वो गायब हो जाएगा। नाउ क्लोज योर राइट आई, लुक एट द राउंड मार्क नाउ एंड रिपीट द एक्टिविटी। फिर आपको क्या करना है, अपनी राइट आई को क्लोज करना है और आपको इस बार राउंड मार्कों को ध्यान से देखना है और पूरी एक्टिविटी को रिपीट करना है। डज द क्रॉस डिसअपियर, क्या क्रॉस मार्क जो है वो डिसअपियर होता है, मतलब जब आप राउंड को देखोगे तो क्रॉस वाला डिसअपियर हो जाएगा, और जब क्रॉस वाले को आप देखोगे तो राउंड वाला डिसअपियर हो जाएगा। द डिसअपियरेंस ऑफ द क्रॉस और द राउंड मार्क shows that there is a point on the retina which cannot send message to the brain when light falls on it। देखिए दोनों का डिसअपेरेंस आपको ये बता रहा है कि ये वही एक पॉइंट है जो कि रेटिना के उस भाग में बनता है जहाँ पे हमारी जो नर्व सेल होती है वो ब्रेन को मैसेज नहीं कर पाती, मतलब हमको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती उस पोजीशन पे। और इसी पॉइंट को हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा है, ब्लाइंड स्पॉट्स, मतलब जो हमारी इमेज है वो ब्लाइंड स्पॉट में बन रही है, यही इस एक्टिविटी पे बताया जा रहा है। The impressions of the image does not vanish immediately from the retina. It persists there for about 1/16th of a second. So, if still image of moving object are flashed on the eye at the rate faster than 16 per second, then the eye perceives the object as moving. देखिए जो इमेज होती है वो हमारे रेटिना पे गायब नहीं होती, बल्कि बहुत ही कम टाइम के लिए बनती है, इसलिए हमको वहाँ पे कोई भी इमेज दिखाई नहीं देती है। ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी इमेज जो होती है वो 16 पर सेकंड से ज़्यादा टाइम तक चलती है, तो ही हमें वो ऑब्जेक्ट मूव करती हुई दिखाई देती है। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनने का जो टाइम है वो 16 सेकंड से कम होता है तो हमको वहाँ पे इमेज नहीं दिखाई देगी। एक्चुअली में रेटिना पे ये होता है, और जिसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ, और इस चैप्टर के जो आगे का पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।